नमस्कार, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। आज के एपिसोड में क्या क्या है खास, सबसे पहले वही जानिए। आखिर क्यों खतरनाक होती जा रही है सुपर बाइक्स? सुपर बाइक का जिक्र होता है तो हम सोचते हैं इनके बारे में तेज रफ्तार, शोर मचाती बाइक्स के तौर पर। ये बहुत तेजी से एक दूसरे से होड़ लेते हुए भागती हैं रेस ट्रैक पर। या फिर सोचते हैं उन बाइक्स के बारे में जो फिल्मों में दिखाई देती हैं, जिन पर हीरो या हीरो के डुप्लीकेट स्टंट करते दिखते हैं। और ये दोनों तस्वीरें या तो हमने टीवी पर देखी हैं मोटो जीपी रेस के दौरान या फिर बड़े पर्दे पर फिल्मों में। लेकिन असल जिंदगी में यानी घर के पास की सड़कों पर, शहर के बाहर की हाईवे पर अगर इन बाइक्स को देखने की बात करें तो दिमाग में सबसे पहले आजकल यही तस्वीर आने लगी है। और ये तस्वीरें काफी हैं सुपर बाइक को खतरनाक बनाने के लिए। यानी इन बाइक्स का आम इमेज काफी डरावना हो गया है। जब भी अखबारों में इनका जिक्र आता है, किसी न किसी नौजवान की मौत की खबर के साथ ही आता है। तो आखिर ये सुपर बाइक होती क्या अलग होता है इनमें स्प्लेंडर और पल्सर जैसी बाइक्स के मुकाबले? आमतौर पर 800 से 1000 सीसी इंजन वाली स्पोर्ट्स बाइक को सुपर बाइक कहते हैं, जो बनाई जाती है रफ्तार की, तेज एक्सेलरेशन और तेज रफ्तार में हैंडलिंग के लिए। तेजी से मुड़ने और ब्रेकिंग के लिए तैयार ये बाइक फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। आमतौर पर इनकी ताकत 180 हॉर्स पावर तक होती है। सवाल अब यही उठता है, आखिर क्या है ऐसा इन बाइक्स में जो इन्हें खतरनाक भी बनाता है? तो एक बार फिर से सुपर बाइक्स चर्चा में हैं और गलत वजहों की वजह से चर्चा में। इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना कुछ सुपर बाइकर से एक बार बात की जाए। हमारे साथ राजा हैं, एक जोत हैं और सूर्या हैं। एक जोत से आप पहले मिल चुके हैं। सूर्या पहली बार एक सुपर बाइक उन्होंने खरीदी है जो कि हायाबुसा है, सबसे फेमस सुपर बाइक हिंदुस्तान की। और वहीं राजा के पास पहले भी R1 थी और अब हायाबुसा है। यानी कुल मिलाकर इन्हें आइडिया है कि ये सुपर बाइक्स कैसे होती हैं, कैसे बिहेव करती हैं। और एक जोत से आप पहले भी मिल चुके हैं। इनके पास कई अलग अलग इंजन कैपेसिटी वाले अलग अलग तरह की बाइक्स रही हैं। जोत, फिर से एक एक्सीडेंट और एक नौजवान लड़के की मौत बहुत बुरा हुआ है और बहुत यंग था वो, अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। आई थिंक सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि यंगस्टर्स बाइक लेते हैं, बट जितना आसान एक्सेलरेट करना है उतना ही मुश्किल उसको स्पीड पे रोकना भी है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो कि कंपनी से आ सकती है, डीलरशिप से आ सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सूर्या की पहली बाइक है तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम इसके पैरेलली चलें और देखते रहें कहाँ ये गलती करता है, क्योंकि एज अ सीनियर राइडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी नया लड़का हमें ज्वाइन करता है हम उसके साथ बिल्कुल ये छोड़ के कि हमने आगे भागना है, उसके साथ उसको अपनी पेस के साथ मिला के चलें। आपको लगा कि एक ऐसा रेसिंग स्कूल या सुपर बाइकिंग स्कूल होना चाहिए जहां पर बेसिक ट्रेनिंग आपको मिल पाती? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इन बाइक्स की पावर काफ़ी ज़्यादा है और अगर इनको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो ऐसा एक्सीडेंट इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, यू नो। आई डोंट थिंक सो कि बाइक ली तो भगानी जरूरी होती है। शौक के लिए ली, शौक के लिए चलाओ। और जो यंग बाइकर्स हैं जिनके पास और जिनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं जो ये बाइक्स ले सकें, उनके लिए क्या सोचना, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। इट्स टू व्हीलर एट लास्ट। अब बाकी जो किस्मत में है सो है,
कांट हेल्प इट। आप क्रैश अगर एक इंडियन बाइक पे करते हैं आपको चोट जरूर लगती है, लेकिन वो टॉप एंड मारती है 110, लेकिन ये एक रॉकेट है, एक मिसाइल है, ये एक्सप्लोड करती है। अगर आप क्रैश करते हो और अगर आपका ये सब कुछ नहीं है तो शायद आप नहीं बच पाएंगे। अगर आप इंडियन भी चलाते हैं तो आप अपना राइडिंग गेयर पूरा रखें, हेलमेट तो बहुत कंपलसरी, अगर आप जैकेट या कुछ ऐसी चीजें पहन सकते हैं तो बहुत जरूरी है। हमारे अंदर वो जुनून होता है कि बाइक चलाएं और जगह नहीं मिल पाती। अगर जेपी पे हमें वो ट्रैक टाइम मिल सके, अगले साल वो हमें ऐसी कोई फैसिलिटी दे सके कि हम 3 जाना चाह रहे हैं, हम 50 जाना चाह रहे हैं, अपना ट्रैक टाइम लेके अपने ट्रैक पे अपनी बाइक के साथ कवर अप करके आए, तो मेरे ख्याल से हम एक्सीडेंट से बचेंगे, हम जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट हो रही है सड़कों पे उससे बचेंगे। पहले हम देखते थे कुछ साल पहले तक ग्रे मार्केट से बाइक्स खरीदी जाती थी, बहुत डाइसी होता था मामला, लेकिन अब ज्यादातर कंपनीज आ चुकी हैं। खरीदने के लिए क्या आप टिप्स देंगे? You should go always start from a lower bike, that's a 600 or 1000. I'll prefer that. कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि आप अगर बड़ी बाइक्स लेना चाहते हैं तो एक तो स्टेप बाय स्टेप जाएं, 400 सीसी, 600 सीसी, 1000 सीसी, क्योंकि अभी तक जो बाइक आप चलाते रहे हैं उनका जो बिहेवियर है, उनका जो डायनेमिक्स है वो समझने में आपको वक्त लगेगा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ईगो पर मत लीजिए कि आप 1000 सीसी नहीं चला सकते हैं, वो प्रैक्टिस की बात होती है। तो एक तो बात वो हो गई। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो एक जोत ने बताई, वो है सेफ्टी गियर। सेफ्टी गियर मुझे भी बहुत बार सेफ्टी गियर्स ने बचाया है, इस वजह से मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ ही कह सकता हूं कि वो बहुत कई बार सुनने में ज्यादा किताबी लगता है, लेकिन बहुत जरूरी चीज होती है। एक वो भी टाइम था जब बड़ी बाइक्स के शौकीन छुप छुपा कर बाइक्स रखते थे। ग्रे मार्केट से खरीदी बाइक्स को सड़क पर उतारना मुश्किल था। एक तरफ डीआरआई की पैनी निगाहें, दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अब सभी कंपनियों की लाई हुई लीगल बाइक से माहौल बदला है, क्योंकि सभी इंटरनेशनल बाइक कंपनी अपनी सुपर बाइक्स भारत में ला चुकी है, जिनमें सभी 800 सीसी के ऊपर ही हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत 400 और 600 सीसी से नहीं हुई थी। सबसे पहले सुपर बाइक लाने वाली कंपनी बनी यामाहा, जो अपनी R1, MT-01 और VMAX लेकर आ चुकी है। वहीं होंडा भी ला चुकी है अपनी CBR 1000 RR और CB 1000R। सुजुकी की वो बाइक जिसके नाम से आम हिंदुस्तानी सुपर बाइक को पहचानते थे, हायाबुसा, वो भी आ चुकी है। साथ में कुछ और बाइक्स भी लाई है सुजुकी। वहीं हार्ले डेविडसन भी अपनी तमाम रेंज भारत में उतार चुकी है। डुकाटी मोटरसाइकिल्स के साथ भी यही हालत है। तो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, दोस्तों और गर्लफ्रेंड के सामने टशन के लिए भी जोरदार काम में आती हैं। इन पर बैठते हैं तो लगता है पूरी दुनिया पीछे छूट जाए, लेकिन जब ये रुक जाएं तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाए। सुपर बाइक की जब तबीयत बिगड़ जाए तो फिर दुरुस्त करना है मुश्किल। दरअसल सुपर बाइक को मेंटेन करना कई तरीकों से मुश्किल रहा है। देश के हर हिस्से में साफ पेट्रोल मिले इसकी गारंटी नहीं, पार्ट पुर्जे असली मिले इसकी गारंटी नहीं। भारत में ओरिजिनल पार्ट पुर्जों की कमी भी थी और भरोसेमंद ट्यूनर की। अगर आपको लगता है कि हायाबुसा जैसी बाइक्स ही सबसे ताकतवर बाइक्स हैं, तो जरा एक नजर इन पर भी डालिए। इसे अगर मोटरसाइकिल कहें तो भी मुसीबत, ना कहें तो भी मुसीबत। 2003 में एक नामी कार कंपनी ने जब इसे पेश किया तो सब हिल गए। डिट्रॉइट मोटर शो में डॉज ने उतारी टोमाहॉक, 500 हॉर्स पावर की ताकत वाली बाइक, जिसमें दरअसल 4 पहिए लगे हैं, 2 आगे 2 पीछे और 8.3 लीटर इंजन। कंपनी ने ये भी कहा कि इस बाइक की टॉप स्पीड जा सकती है 640 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। जो टेस्ट करना चाहता है वो टेस्ट कर ले। खबर थी कि कुछ दीवानों ने इसे खरीदा भी 2.5 करोड़ के आसपास की कीमत में। चलिए वो तो फिलहाल टेस्ट करने के लिए नहीं मिल रही। बताते हैं दूसरी जोरदार बाइक के बारे में, जो हमें दिखी थी एक अंग्रेजी फिल्म में। MTT टर्बाइन सुपर बाइक, जिसे कहा जाता है Y2K टर्बाइन सुपर बाइक भी। जब मोटरसाइकिल में जेट इंजन लगे तो क्या होगा, ये Y2K बाइक को देखकर ही पता चलता है।
इसमें लगा है रोल्स रॉयस इंजन जिसकी ताकत है 320 हॉर्स पावर की और टॉप स्पीड जाती है 370 किलोमीटर तक। सबसे ताकतवर प्रोडक्शन मोटरसाइकिल के तौर पर जानी जाती है। इसमें लगा है रेडार, पीछे लगा एक कैमरा। 2008 में MTT ने एक और बाइक तैयार की, स्ट्रीट फाइटर, जिसमें लगा था जेट इंजन, ताकत 420 हॉर्स पावर की। तो बाइकर्स और सुपर बाइकर्स से हमने मुलाकात कर ली। अब कैसा लगा एपिसोड बताइएगा जरूर NDTV.com/क्रांति पर जुड़कर या फिर Facebook.com/रफ्तार पर जुड़कर। और अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफ।